प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अजीब जनाजे के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक भाई कहते हैं कि एक बार मैं एक मज़ार पर गया और सलाम करने के बाद हाजिर हुआ। फतीहा पढ़ने के बाद जब मैं वापस आने लगा तो एक आदमी के ऊपर मेरी नज़र पड़ी जो दुआ मांग रहा था। उस आदमी का जिस्म बहुत कमज़ोर और चेहरे पर मायूसी थी। इस तरह मेरे चौंकने की एक वजह यह भी थी कि उस आदमी की गर्दन में पानी का एक डोल लटका हुआ था और उसने दोनों हाथों को डोल में डुबो रखा था, यानी उसके दोनों हाथ डोल के अंदर थे। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। जब उस आदमी ने दुआ ख़त्म की तो मैंने उसे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझे देखने लगा। उसके होठों पर फीकी सी मुस्कान आई और तुरंत ही वो मुस्कुराहट गायब हो गई और फिर वो उदास हो गया। मैंने उसके गले में पानी का डोल लटकाने की वजह पूछी और पूछा कि उसने डोल में हाथ क्यों डुबो रखे हैं। ये सुनकर उसने एक आह भरी और अपनी बात को सुनाना शुरू कर दिया कि मेरी एक छोटी सी परचून की दुकान है। एक बार एक भिखारी ने मुझसे भीख मांगी तो मैंने एक सिक्का निकालकर उसकी होते लिख कर दिया और वो दुआएं देता हुआ चला गया। फिर वो दूसरे दिन भी आया, इसी तरह से सिक्का लेकर चला गया। अब वो भिखारी रोज रोज आने लगा और मैं भी उसे कुछ ना कुछ देने लगा। कभी कभी वो मेरी दुकान पर कुछ देर बैठ जाता और अपने दुख भरे अफसान मुझे सुनाता रहता था। उसकी दास्ताने गम सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आया और इस तरह मुझे उससे काफ़ी हमदर्दी हो गई और हमारे दरमियान ठीक ठाक याराना कायम हो गया। दिन गुजरते गए। एक मर्तबा वो भिखारी कई दिन तक वो मुझसे मिलने नहीं आया तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी और मैं सोचने लगा कि हो ना हो बेचारा बीमार पड़ गया होगा, वरना इतने नागे तो आज तक नहीं किए। मैंने उस भिखारी का घर तो नहीं देखा था, मगर इतना मालूम था कि शहर के बाहर एक वीराने में एक वो झोंपड़ी में रहता है। मैं उसे तलाश करते हुए शहर के बाहर वीराने में उसकी झोंपड़ी में पहुंच गया। अंदर जाकर देखा तो हर तरफ पुराने चिथड़े बिखरे कपड़े पड़े थे। एक तरफ टूटी हुई चारपाई पर वो लेटा हुआ था और वो शख्स बीमार था और लगता था कि अब ठीक नहीं हो पाएगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने अपने पास बैठने का मुझे इशारा किया और मैं बैठ गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने लब खोले और हल्की सी आवाज़ में बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बहुत धोखा किया है। मैंने हैरत से कहा, धोखा? वो क्या? उसने कहा कि मैंने जितने भी दुख दर्द और अफसाने आपको सुनाए हैं वो सब के सब मन गढ़ंत हैं। मैं इसी तरह खड़ी बातें लोगों को सुना सुना कर भीख मांगता रहा। अब क्योंकि मेरे बचने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, इसलिए तुम्हारे सामने हकीकत बयान कर देता हूँ। मैंने शादी भी की, मेरे बच्चे भी हुए, लेकिन मैं कमज़ोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। मेरी बीवी को मेरे इस पेशे से यानी भीख मांगने से सख्त नफरत थी। इसी वजह से हमारे घर में लड़ाई पड़ी रहती थी। देखते ही देखते बच्चे जवान हो गए। मैंने उनको आला दर्जे की तालीम दिलवाई और उनको बड़ी बड़ी नौकरी मिल गई। अब मेरे बच्चे भी मुझ पर गुस्सा होने लगे और उनका कहना था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर था। मुझे दौलत से बेहद प्यार था और बग़ैर मेहनत किए आती हुई दौलत को मैं नहीं छोड़ना चाहता था। आखिरकार इख्तलाफ बढ़ता गया और मैं अपनी बीवी बच्चों से अलग हो गया और इस वीरान इलाके में रहने लगा। इतना कहने के बाद उसने एक चिथड़ों की तरफ देखा जो झोंपड़ी के किनारे में रखे हुए थे। उसने वहाँ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से चिथड़ों को हटाओ, इनके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नजर आएंगी, इनमें से एक बोरी का मुंह खोल दो। फिर मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बोरी में नोटों की गड्डियां तय बनाकर रखी गई थी और ये एक अच्छी खासी रकम थी। अब वो भिखारी मुझसे कहने लगा कि 4 बोरियां इसी तरह नोटों से भरी हुई हैं। देखो भाई, मैंने तुम पर एमाद करके अपना सारा राज तुम्हें बता दिया है। अब तुमको मेरी नसीहत पर अमल करना होगा। तुम अमल करोगे ना? तो मैंने हामी भर ली, यानी हाँ कह दिया। तो भिखारी कहने लगा, देखो इस दौलत से मैंने बहुत प्यार किया है, इसकी खातिर अपना घर उजाड़ दिया, कभी अच्छा ना खाया ना अच्छा लिबास पहना, बस इसको देखकर खुश होता रहा। और फिर भिखारी ने कहा कि इनमें से चंद नोटों की गड्डियाँ उठाकर मुझे दे दो ताकि मैं इनको थोड़ा प्यार कर लूँ। मैंने बोरियों में से चंद गड्डियाँ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई। उसने अपने कांपते हाथों से नोटों की गड्डियां ली और अपने सीने पर रखकर उन्हें बारी बारी चूमने लगा। हर एक गड्डी होठों से चूमता और आंखों से लगाता और मुझसे कहने लगा कि मेरी वसीयत बड़ी ख़ास वसीयत है, तुम्हें इसको पूरा करना ही पड़ेगा। और वो वसीयत ये है कि मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई हुई दौलत, यानी नोटों की भरी हुई नोटों की बोरियां, तुम्हें किसी भी तरह से इनको मेरे साथ दफन करना होगा। और मैंने अपने लिए कफन सिलवा लिया है जिसमें जेबें बनी हुई हैं।
जितनी गड्ढियाँ उनके मुंह में आ सकें उनमें रख देना और फिर मुझे दफना देना। ये अजीब वसीयत सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने वादा कर लिया। वो बड़ी हसरत के साथ उन नोटों की गड्ढियों को चूम रहा था। अचानक उसकी हल्के से खौफनाक चीख निकली और उसका इंतकाल हो गया। मैं खौफ के मारे कांपने लगा। नोटों वाला हाथ चारपाई के एक तरफ लुढ़क गया और नोटों की गड्ढियां नीचे गिर गई। उसकी जान निकल चुकी थी। मैंने जल्दी ही अपने आप पर काबू पा लिया और नीचे गिरे हुए पैसे इकट्ठा करके उस बोरी में वापस डाल दिए। बोरी के मुंह को अच्छे से बंद करके उन चारों बोरियों को छुपा दिया। फिर उसकी वसीयत पर अमल करते हुए वही जेबों वाला कफन पहनाया और कुछ आदमियों के साथ मिलकर उसकी तताफीन की। मैंने किसी तरह से एक कड़ी कब्र बनाकर नोटों की भरी बोरियां उसकी कब्र में रख दी। अभी 10 ही दिन गुजरे थे। इतने में मेरे दिल में लालच आ गया और मुझे अपनी नादानी पर रह रह कर अफसोस होने लगा कि मैंने उस भिखारी की वसीयत पर अमल करके इतनी सारी दौलत उसके साथ क्यों दफन कर दी। उसके मरने के बाद उसके माल ने उसको कोई फायदा तो नहीं देना था। अगर मैं उसका माल ले लेता तो मैं मालदार हो जाता। शैतान मुझे तरह तरह के मशवरे देने लगा। अभी क्या हुआ है, उसकी कब्र में अभी भी वो दौलत सलामत है। मैंने राज अभी तक किसी को नहीं बताया था। इसके बाद मैंने इरादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो नोटों की बोरियां जरूर हासिल करूंगा। अगली रात में कुदाल वगैरह लेकर मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। अब मैं उस भिखारी की कब्र के पास खड़ा था। हर तरफ खौफ का सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा दिल खौफ की वजह से थर थर कांप रहा था और मुझे बहुत पसीना आ रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके उसकी कब्र पर कुदाल चला दी। 2-3 कुदाल चलाने के बाद तकरीबन मेरा डर जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उसमें से एक मुनासिब सा सुराग करने में कामयाब हो गया। अब मेरे हाथ बढ़ाने की देर थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। तरह तरह के ख्यालात आने लगे। ज़मीर भी कह रहा था कि लौट चलो, हराम के माल से अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। मगर मालदार होने के ख्वाब ने एक बार फिर मेरी हिम्मत में आग लगाई और मैं सोचने लगा, थोड़ी सी हिम्मत कर ले, मंजिल सामने है। दौलत के नशे में मुझे अनजान से बिल्कुल बेफिक्र कर दिया और मैंने अपने हाथ कब्र के सुराख में दाखिल कर दिए कि इतने में मेरे दोनों हाथों में आग लग गई और एकदम कब्र से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और मुझे ऐसा लगा कि कुत्ते ने मेरे हाथों पर झपट्टा मारा है। दर्द की वजह से मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और कब्रिस्तान के सन्नाटे में गुम हो गई। मैंने एकदम अपने हाथ कब्र से बाहर निकाले और वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरे दोनों हाथ बुरी तरह से जल चुके थे और मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। मैंने खूब रो रो कर अल्लाह ताला की दुआएं हुजूर मांगी, मगर मेरे हाथ की जलन नहीं गई। अब तक बहुत सारे हकीमों डॉक्टरों से अपना इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन हाथों की जलन कम नहीं होती और जाती नहीं थी। मगर पानी में हाथों को डालने से मुझे थोड़ा आराम मिलता है, इसलिए मैं अपने हाथों को हर वक्त पानी के अंदर डाले रखता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने ये वाकया बयान किया है वो कहते हैं, इसकी ये दास्तान सुनकर मैं एकदम दुनिया से गाफिल हो गया। दुनिया की दौलत से मुझे नफरत हो गई। तो प्यारे दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरह से माल की मोहब्बत ने बर्बाद किया भिखारी अपने मामले में हराम को सुनते सुनते मर गया, और जब उसका दोस्त हराम दौलत को हासिल करने के लिए पहुंचा तो इस मुसीबत में गिर गया। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हराम माल और हराम दौलत से महफूज रखे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।